हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी देखने वाले हैं तो मैं बहुत बहुत स्वागत कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। बहुत सारे दिन हो गए मैंने आपसे कोई बात नहीं की, बहुत दिनों से। इसका एक रीज़न तो ये था कि आई वॉज गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इंजेक्शंस थे जो मुझे लग रहे थे, एंड बस मेरी जो बहुत वीकनेस थी एंड मैं बोल नहीं पाती थी, इसलिए मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। आज मैंने हिम्मत करके जैसी भी हूँ आपके सामने मैं आई हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही थी, तो आई वॉज डूइंग काउंसलिंग फॉर रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो आज मैं सॉर्ट आउट कर सकी हूँ, उनके रिश्ते को बचाने में कामयाब हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा बनता जा रहा है रिलेशनशिप्स का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स ये हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने, क्योंकि कई पीड़ित लड़कियां हैं, सचमुच बहुत ज़्यादा पीड़ित लड़कियां हैं, उन पीड़ित लड़कियों की मदद के लिए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉपर जस्टिस मिले, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के बाकी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो उसका मिसयूज़ कर रही हैं, उस लॉ का, उस प्रॉपर जस्टिस का जो कि देना पीड़ितों के लिए था। तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगने लगा है कि हम विक्टिम हो गई हैं। तो काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी, एंड बात इतनी नज़दीक की थी कि वो सामने तो आ नहीं सकते, कैमरे के नाम भी उनका हम नहीं बोल सकते, बट एक निचोड़ जो सामने आया है मेरे, कि जब भी कोई भी ऐसा फैसला करना हो, कभी भी हस्बैंड वाइफ की कोई झगड़ा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी बात है, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, लव मैरिज की बात नहीं कर रही, क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है, दोनों ही लड़के लड़की अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे को समझते हैं, एंड उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड्स होती हैं उनके बारे में भी वो कुछ छुपाते नहीं हैं, बिल्कुल ही खुले से धड़ल्ले से सामने आते हैं, एंड उनके जो फैमिलीज है एज इट इज़ फैमिलीज़ को एक्सेप्ट करते हैं दोनों ही। तो अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी वजह से होती है, या उनके ओपन माइंड होने की वजह से होती है, तो हो सकती है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। बट बात यहाँ पे अरेंज मैरिजेस की है। मैं अब सचमुच में अरेंज मैरिजेस को बिल्कुल इम्पोर्टेंट दूंगी ही नहीं, क्योंकि एक ढकोसला लगा मुझे, एक झूठा दिखावा लगा मुझे, क्योंकि एक दो की बात नहीं है, अब तो तकरीबन 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो 3 सालों से पहले तो प्रोफेशनली डिक्लेयर नहीं किया था मैंने ये काउंसलिंग का, तो अब जैसे ज़्यादा केसेस मेरे सामने आ रहे हैं, उसमें लड़के जो हैं वो कम कसूरवार हैं, लेडीज़ ज़्यादा कसूरवार लगती हैं मुझे, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं एंड जो लड़के बिजनेस मैन हैं एंड जो जॉब करते हैं, वाइफ्स नहीं कमाती, घर पे ही रहती हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा बात होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड सिटीज़ में, एंड हो सकता है कि रूरल एरियाज़ में भी आजकल घर का सारा काम काज काम वालियाँ करती हैं। शॉपिंग वगैरह जो होती है, ग्रोसरी वगैरह कई जगह पे लेडीज़ करती हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को संभालती हैं, कई जगह पे बच्चे भी नहीं होते और सारा ही काम जो है आदमी करता है या फिर औरत करती है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा बात जो मेरे सामने आया है वो ये है कि लड़कियां ये बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे कंट्रोल में रहे, और वो पैसा अपने पेरेंट्स को पीछे देती हैं ताकि वो उनकी सपोर्ट कर सके। मैं यहाँ पे देने को, सपोर्ट करने को गलत नहीं बता रही, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि लड़की अपने घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, वो सिर्फ अपनी बैक फैमिली, ब्रदर सिस्टर्स के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचती है, जो पास्ट है उसका, जो प्रेजेंट है, जो हस्बैंड, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं कॉन्सेंट्रेट करती, बिल्कुल नहीं सोचती कि वो कहाँ से आ रहा है, कितने घंटे काम करके आ रहा है। बस एक डिमांड लिस्ट हस्बैंड के आगे रख दी जाती है, एंड उसी हिसाब से वो डिमांड को पूरी करता जाता है, चाहे कर्जा उठा रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले एक टॉपिक उठाया था, तो मेरे को ये बात बोलने लगे थे कि हम मुस्लिम सपोर्टर, उसके बाद में मैंने लेडीज़ का इशू स्टार्टिंग से उठाया है, जहाँ पे मुझे लेडीज़ सही लगे मैंने उसके लिए फ़ाइट की है। एंड अब जब मुझे ये लगा कि लेडीज़ बहुत सारी जगह पे गलत भी हैं, तो मैं यहाँ पे आदमियों की सपोर्ट में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि
इतना खतरनाक रूप ले लिया है इस चीज़ ने कि लॉ का सहारा लेके, सिंपैथी का सहारा लेके। अब तक मुझे ये बताया गया था कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, लड़की को बहुत परेशानी होती है। ह्यूमन राइट्स के अंदर जाके जब मैंने उसकी पूरी बातचीत की एंड मैंने लड़के से कहा कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगी, आपके आमने सामने बिठा के दोनों दोनों के सामने मुझे बात करनी है, तो उस बात में लड़की 100 नहीं 400% गलत निकली। लड़कियां क्या करती हैं, बदनाम करती हैं अपने ही हस्बैंड्स को, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एंड बेनिफिट्स के लिए, कि अगर रिश्ता छूटता भी है तो लड़का कसूरवार होके उसे प्रॉपर्टी, मनी, एलिमनी एंड अदर टाइप के जो फंड्स हैं उसे वो मिले। एंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेडीज़ को मिलती है। आज भी इंडिया में, भारत में, जहाँ पे लड़कियाँ, लेडीज़ आदमियों के बराबर काम करती हैं, हाँ कई जगह पे है अराउंड 30-40% लड़कियाँ विक्टिम भी हैं। एंड एक स्टेटस के हिसाब से एक चीज़ और मेरे को सामने आई है कि हर जगह पे दबती लड़की ही है, कई जगह पे वो लड़कियां जो बहुत प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनको छोड़ के वो कभी दबती नहीं है एंड उनका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, वो है वाइफ्स की। तो मतलब वो लड़के को साथ रहना भी नहीं चाहती एंड उसको छोड़ना उस पर चाहती हैं कि उन्हें इतनी फैसिलिटियाँ मिली हैं जो माँ बाप के घर में जाकर उनको नहीं मिल सकती, और वो फैसिलिटीज़ अपने आप भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती, सेकंड मैरिज में भी नहीं मिल सकती। तो अब ये मैक्सिमम खींचने की कोशिश करती हैं कि तुमने नहीं रहना तो ना रहो, हमको ये सब फैसिलिटी दो। या फिर एक चीज़ उनके बीच में ये आ रही है कि जो फैसिलिटीज़ मुझे मिली हैं वो दुनिया ने देखी हैं, और अगर अब मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं कैसे रहूँगी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को ख़राब कहेंगे या उसको ख़राब कहेंगे। तो बेसिक यहाँ पे जो मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ वो बात यह है कि शादी यहाँ कहीं नहीं है बीच में। जो हम कहते हैं कि फेरे ले लिए भगवान को, इष्ट देवता को मान के, अग्नि को साक्षी मान के, इसको साक्षी मान के, वो सब कुछ झूठ है। उसका कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में, ना लड़कों की नज़र में। कुछ केसेस में लड़के ऐसे हैं, नॉर्थ इंडिया में लड़के ऐसे देखे हैं जो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। बाकी बहुत सारी जगह पे अब लड़कियां भी इस चीज़ में सामने आ रही हैं कि उन्हें शादी से, फेरों से, उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक्टिंग सी करती हैं लड़कियां। मेरे को गुस्सा भी आता है कि छुई मुई सी बन के दिखाती हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी दुनिया आपके साथ है, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम आपके बिना रह नहीं सकते। और दुनिया भर में हर बंदे के सामने अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं, हर रिश्तेदार के सामने बुराई करती हैं, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर, ड्राइवरों में, काम वालियों में, सब में बुराई कर देती हैं। एंड मोहल्ले में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में फैला देती हैं कि बंदा बहुत ख़राब है। चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे अच्छा भी हो, वो भी, उनको बिल्कुल ये बात का एहसास नहीं होता कि इस चीज़ का हमारे ऊपर रिवर्स क्या जो है फ़र्क पड़ने वाला है, हम पे इसका क्या असर होने वाला है। तो मेरे केस में अब ऐसा ही हुआ कि लड़कियां कसूरवार हैं, लड़कों को बदनाम कर दिया। अब जब बात सामने आई तो अब क्या, जो लोग ऐसे ही बदनाम कर देती हैं लेडीज़ हस्बैंड्स को, क्या उनकी रेपुटेशन उनको वापस दे सकती हैं? वो जो बदनाम कर देती हैं ऐसे ही बिना सफ़र किए हुए, जिनको हद से ज़्यादा मिल रहा है, जो कोई काम भी नहीं करती, जिनको कोई बीमारी भी नहीं है, लोग बीमारी का बहाना लगा के औरतें घर पे बैठी हुई हम बीमार हैं बिना मतलब के, जिनको बीमारियां होती हैं उनको पता चलता है कि बीमारियां होने के बाद कैसा होता है, एक एक पल, एक एक दिन जीने का मन करता है और जी नहीं सकते जिनको बीमारियां होती हैं, और जिनको नहीं होती वो बीमारियों का बहाना लगा के पता नहीं क्या क्या करती हैं। दूसरी बात, आदमी पैसा कमा के रेपुटेशन के हिसाब से चाहे झूठा कर्जा उठा के भी मेंटेन कर रहा है, तुमको घर, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला सब कुछ दे रहा है, सारी फैसिलिटियाँ दे रहा है, तुम वो फैसिलिटियों को अपने माँ बाप के घर में भेज रहे हो और लड़के को प्रेस कर रहे हो, ससुराल वालों को बदनाम कर रहे हो। तो ये बात मुझे बिल्कुल ख़राब लगी कि जब तुम किसी की इमेज को बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ो मत, जब तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करो। एंड एक और चीज़ जो मैं मानती हूँ बहुत ही स्ट्रांगली, कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वाइब्रेशन बुरी होती हैं, वो चाहे बंदा चाहे हमसे कितना भी दूर है, हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है। हम जिससे नफ़रत करते हैं वो डेफिनेटली हमको नफ़रत करता है। एंड ऐसे ही लोगों के चक्कर में कुछ और लोग भी पिस जाते हैं, शरीफ लोग। तो भैया शादी जो है एक ऐसा बंधन है कि वो विश्वास पे टिकता है। अगर तुमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने हैं,
अगर तुमको अपने माँ बाप का घर भरना है तो जॉब करके उनको भरो, पर ऐसे करके मत भरो, क्योंकि ये एक लॉयल्टी और सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहा है। सिर्फ पैसे के लिए आप शादी कर रहे हो, सिर्फ फैसिलिटीज़ के लिए आप शादी कर रहे हो। इंडिया का एक अजीब सिस्टम बन गया है कि आदमी ही सब कुछ करेगा, आदमी ही सब कुछ करेगा। चलो ठीक है कि हाउसवाइफ्स हैं आप, आपके हस्बैंड को नहीं मंजूर कि आप जॉब करें, वैसे कोई भी आदमी आजकल मैंने नहीं देखा जो ऐसी वाइफ चाहता है जो घर में बैठे। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी नहीं चाहता कि मैं घर पे बैठूँ, वो भी चाहते हैं कि मैं कमाऊँ। बट मेरी सिचुएशन यहाँ पे यह है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ हेल्थ की वजह से, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। एंड अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो मेरा प्रोफेशन है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करके लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों की भलाई करती हूँ। बट मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब मुझे इतना बिज़ी हूँ मैं कि मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के लिए भी टाइम नहीं होता, मेरे पास अपने वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं होता, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, अपने लिए टाइम नहीं होता, अपने रेस्ट के लिए टाइम नहीं होता। तो मुझे भी ये फील होने लगा है कि वाई आई एम डूइंग इट, वाई आई एम प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ करने में सक्षम हैं तो आप कीजिए अपने आप को। अगर आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उससे लड़िए। ये इसका मतलब तो नहीं है ना कि आप ढकोसला बना के उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो औरतें जो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकती, जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड जो औरतें घर में बैठ के, जो पति जॉब करते हैं, उन पे शक करती हैं, उनसे पैसे ऐंठने के लिए कोशिशें करती हैं, मैं उस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे लोग बिल्कुल कांटेक्ट मत कीजिए। अगर आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सब कुछ दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिना कुछ दिए, अगर आपके अंदर कमियां हैं, अगर आपके अंदर कमजोरियां हैं, तो उस कमजोरियों को, उन कमियों को दूसरों पे बोझ मत डालें, क्योंकि हर एक इंसान को जीने का हक है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं किसी धर्म को, किसी जेंडर को, किसी कलर को, किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही। मेरे लिए सब इक्वल हैं और उस इक्वालिटी के साथ ही मैं सबकी हेल्प करती हूँ, सबके साथ जाती हूँ, सबसे बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ जो पॉसिबल है मेरी तरफ से। बट मेरा टाइम आप वहाँ वेस्ट ना करें जहाँ पे आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ब्लेम गेम में मैं आपका साथ देने वाली नहीं हूँ। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, ओके। एंड अब आगे मुझे लगता है कि 2-3 टॉपिक मैरिजेस के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैं हैंडल कर रही हूँ कि वो केसेस का निचोड़ क्या है, कि कैसे आप अपने मैरिड लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं, कैसे आप स्टेबल कर सकते हैं, और अगर आप स्टेबिलिटी नहीं ला सकते तो उसे आपको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करना है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। बट एक चीज़ को मैं यहाँ पे 100% देती हूँ, वुमेन को सपोर्ट करती हूँ, बट मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हर औरत अपने पैर पे खड़ी हो। आप 100% डिपेंड ना हो। हाउसवाइफ्स को भी बहुत काम होता है, मुझे समझ में आता है, बट फिर भी उसके अलावा आप इस चीज़ के पीछे ना पड़ें कि आप चोरी करें अपने ही घर में, क्योंकि जब खेतों में बाढ़ ही खाने लग जाएगी चोरी करके खेत को, तो उस खेत को कोई नहीं बचा सकता। ऐसी चीज़ों से आप बचें, या फिर आप शादी ना करें, या फिर उस ढकोसले को ज़्यादा लंबा ना खींचें, क्योंकि आपके ढकोसले की वजह से किसी और की फैमिली की भी लाइफ ख़राब होती है। मैं यहाँ पे आदमियों को सपोर्ट कर रही हूँ इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आदमी विक्टिम है, मैं यहाँ पे आदमियों के साथ हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।